हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 का, दैट इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के ऑल नेम रिएक्शन। तो हम सभी रिएक्शन को सिंपल से ट्रिक से लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन हम स्टडी करेंगे कोलबेस रिएक्शन। तो कोलबेस रिएक्शन के लिए आपको ट्रिक याद रखना है, कोलबेस को साइकिल चाहिए। कोलबेस को क्या चाहिए? साइकिल चाहिए। तो यहाँ पर ये जो नेम है कोलबेस, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है बी, तो बी फॉर आपको याद रखना है बेंजीन रिंग। ठीक है, बी फॉर बेंजीन रिंग। और बी के आगे क्या है? ओ एल, दैट इज अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अल्कोहल को? ओ एच से, मतलब बेंजीन रिंग से हमें ओ एच ग्रुप को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया फिनोल का स्ट्रक्चर। कोलबेज रिएक्शन में सबसे पहले आपको फिनोल को स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। अगर कोलबेज रिएक्शन आया और आपको याद नहीं है कि सबसे पहले हम रिएक्टेंट में क्या लेंगे, तो आपको ये ट्रिक याद रखना है। सिंपल सी बात है, कोलबेज को साइकिल चाहिए, बी फॉर बेंजीन रिंग को ड्रॉ करना है और बेंजीन रिंग से हमें अल्कोहल ग्रुप को अटैच कर देना है। तो यहाँ पर हमें फिनोल का स्ट्रक्चर बन गया। देन नेक्स्ट, अभी फिनोल को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? तो बी के आगे क्या है? बी ई एस, बेस। मतलब यहाँ पर फिनोल को हम ट्रीट करेंगे बेस के साथ, दैट इज NaOH। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो यहाँ पर मिलेगा सोडियम फिनोक्साइड। मतलब ये जो H है, H की जगह पर आपको क्या लिख देना है? ये जो Na है, Na आ जाएगा H की जगह पर। तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। अभी इस सोडियम फिनोक्साइड को हम ट्रीट करेंगे CO2 और H+ के साथ। तो ये कैसे याद रखोगे आप? तो यहाँ पर देखिए, कोलबेस को, ठीक है, तो को CO, तो यहाँ पर आ जाएगा CO, O को आपको 2 बार लेना है, तो ये हो जाएगा CO2 और आगे H है तो यहाँ पर आ जाएगा H+। तो जब सोडियम फिनोक्साइड को आप ट्रीट करोगे CO2 और H+ के साथ, तो यहाँ पर फॉर्म होगा सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर आपको फिनोल के स्ट्रक्चर को एज इट इज ड्रॉ करना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा, दैट इज COOH ग्रुप। अगर आपको ये याद नहीं है कौन सा ग्रुप आएगा, तो यहाँ पर देखिए, C 2 टाइम्स O है तो COOH। ठीक है, COOH ग्रुप को आपको यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पर लगा देना है। तो कोलबेस रिएक्शन में हम फिनोल को कन्वर्ट करते हैं सैलिसिलिक एसिड में। ऑलराइट, कोलबेस को साइकिल चाहिए, तो कोलबेस से यहाँ पर आ गया फिनोल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों रिएक्ट हुए तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सोडियम फिनोक्साइड। देन को से आ जाएगा CO2H+, और ये साइकिल से आप याद रख सकते हो ना, साइकिल मतलब सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ट्रिक के हिसाब से आप याद रख सकते हो, साइकिल सैलिसिलिक एसिड, मतलब यहाँ पर हम फिनोल को कन्वर्ट करते हैं सैलिसिलिक एसिड में। देन सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज राइमर टाइमन रिएक्शन। तो ट्रिक होगा, राइमर ने टाइमन को बोला कल फिर बाहर आएगा चोर। तो यहाँ पर देखिए, बोला से स्टार्ट करेंगे। तो बी फॉर बेंजीन रिंग और OL अल्कोहल, मतलब बेंजीन रिंग से हम अल्कोहल ग्रुप को अटैच कर देंगे। देन नेक्स्ट, अभी इसे हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, कल फिर से आपको याद रखना है क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोरोफॉर्म, डेट इज CHCl3। देन नेक्स्ट बाहर, तो बाहर बी फॉर बेस और आएगा A फॉर एसिड। तो यहाँ पर आ जाएगा बेस, डेट इज एक्वस NaOH, और एसिड यहाँ पर हम ले लेंगे H+। तो फिनोल को हम ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म, बेस और एसिड के साथ। तो यहाँ पर फॉर्म होगा प्रोडक्ट, डेट इज सैलिसिलल्डिहाइड। फिनोल के स्ट्रक्चर को एज इट इज ड्रॉ करना है। सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजिशन पर हमें कौन से ग्रुप को लगाना है? अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये CHO ग्रुप कैसे याद रखोगे? तो बाहर आएगा, कौन आएगा? चोर। तो यहाँ पर CHO, ठीक है, CHO ग्रुप को ऑर्थो पोजिशन पर लगा देना है। सो राइमर टाइमन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? फिनोल को कन्वर्ट करते हैं सैलिसिलल्डिहाइड में, और कोलबेज रिएक्शन में फिनोल का कन्वर्जन होता है सैलिसिलिक एसिड में। देन थर्ड रिएक्शन इज विलियमसन रिएक्शन। तो विलियमसन रिएक्शन के लिए ट्रिक होगा, विलियम का जो सन था वो RX100 बाइक के लिए रो रहा था। तो विलियम ने अपने सन को बोला, विलियम ने अपने लड़के को कहा, बेटे रो ना, मैं तुझे बाइक ला के दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, RX, यहाँ पर आ जाएगा RX, डेट इज, ये हो गया अल्काइल हैलाइड, और रोना ये हो गया सोडियम अल्कोक्साइड, RONA, डेट इज रोना, दिस इज सोडियम अल्कोक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, ये मेटल और नॉन मेटल, डेट इज NaX, ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर फॉर्म होगा ईथर, डेट इज ROR। ठीक है, विलियमसन रिएक्शन में ईथर का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट इज रैशिक प्रोसेस। तो रैशिक प्रोसेस को लर्न करने का ट्रिक होगा राशि। रैशिक से आप नेम याद रख सकते हो, राशि। ऑलराइट, सो राशि सेज कल भी पानी का प्रॉब्लम होगा। तो कल भी से यहाँ पर आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, Cl से क्लोरो, और यहाँ पर B फॉर बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन रिंग से हम क्लोरो ग्रुप को अटैच कर देंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर क्लोरोबेंजीन। देन नेक्स्ट पानी, तो यहाँ पर हम ले लेंगे वाटर, दैट इज H2O। देन नेक्स्ट का प्रॉब्लम, ठीक है, तो यहाँ पर Ca से हो जाएगा कैल्शियम, और यहाँ पर देखिए P, ठीक है, P से हो जाएगा फॉस्फेट, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो यहाँ पर आ जाएगा कैटलिस्ट, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो जब क्लोरोबेंजीन को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, और यहाँ पर टेम्परेचर होगा 698 केल्विन।
तो यहाँ पर फॉर्म होगा प्रोडक्ट दैट इज़ फिनोल। यहाँ पर देखिए, यहाँ से HCl बाहर आ गया है और यहाँ पर बचा है OH, तो OH आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, सो फिनोल का फॉर्मेशन होगा। ऑलराइट, सो रैशिक प्रोसेस में हम क्लोरोबेंजीन का कन्वर्जन करते हैं फिनोल में। देन फिफ्थ रिएक्शन इज क्यूमिन प्रोसेस। तो क्यूमिन प्रोसेस के लिए ट्रिक आपको याद रखना है, BIP वालों क्यू हाइपर हो रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बी से आपको बेंजीन रिंग ड्रॉ करना है और बेंजीन रिंग से यहाँ पर हमें अटैच करना है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, दैट इज CH CH3CH3। सो दिस इज, इसको आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी यहाँ पर लिख सकते हो नेम, या फिर इसका दूसरा नाम होता है इस कंपाउंड का क्यूमीन। ऑलराइट, यहाँ पर हमने BIP क्यों लिखा, ताकि आपको याद रहे B फॉर बेंजीन रिंग एंड IP फॉर आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेंजीन रिंग को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप को अटैच कर देंगे। तो इस कंपाउंड का नेम आप यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी लिख सकते हो, या फिर इसका दूसरा नाम होता है क्यूमीन। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इस कंपाउंड का नेम, दैट इज़ क्यूमीन। ठीक है, तो BIP से तो हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया। देन नेक्स्ट वालो। ठीक है, तो वालो O, तो O से आपको ऑक्सीजन याद रखना है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे O2। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम क्यूमिन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो ये कैसे याद रखोगे, तो यहाँ पर देखिए क्यू से हो जाएगा क्यूमिन, हाई से हो जाएगा हाइड्रो, पर से हो जाएगा परऑक्साइड। ठीक है, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे, तो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है उसको एज इट इज़ ड्रॉ करना है, सिर्फ और सिर्फ C और H के बीच में 2 ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखोगे 2 ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लिया है O2। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा 2 टाइम्स ऑक्सीजन। ठीक है, 2 बार O आ जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चर क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड का। अभी इसे हम ट्रीट करेंगे एसिड और वाटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म होगा फिनोल और साथ ही साथ यहाँ पर बाई प्रोडक्ट निकलेगा एसीटोन। तो यहाँ पर कैसे बाई प्रोडक्ट निकला एसीटोन, तो यहाँ पर देखिए, जहाँ से CH3COCH3, ठीक है, CH3COCH3 बाहर निकल जाएगा और ये OH ग्रुप आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर फिनोल का फॉर्मेशन होता है। सो क्यूमिन प्रोसेस में हम क्यूमिन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिनोल में। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस को लर्न करने का ट्रिक होगा, डाउ सेज टू भाऊ कल बिबियाना आएगी। ठीक है, कल बिबियाना आएगी। तो यहाँ पर देखिए, भाऊ, तो B फॉर बेंजीन रिंग, और कल मतलब बेंजीन रिंग से हमें Cl क्लोरो ग्रुप का अटैच कर देना है, तो यहाँ पर बन गया क्लोरोबेंजीन। देन नेक्स्ट, ये जो दूसरा B है, दूसरा B से आपको याद रखना है बेस, तो यहाँ पर हम बेस ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन नेक्स्ट, यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा 623 केल्विन एंड प्रेशर विल बी 300। ऑलराइट, तो ये टेम्परेचर प्रेशर कैसे याद रखोगे, तो यहाँ पर देखिए, डाउस का 300 और भाऊ का 600। ठीक है, डाउ का 300, भाऊ का 600, तो 300 फिर 600 में 23 बढ़ा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो टेम्परेचर और प्रेशर। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर देखिए, जो पहला B था, पहले B से हमने बेंजीन रिंग बनाया और उससे हमने क्लोरो ग्रुप अटैच कर दिया, दूसरे B से हमने बेस लिखा। अब ये जो तीसरा B है, तीसरे B से आप क्या करोगे, तीसरे B से बेंजीन रिंग बनाओगे। ऑलराइट, और यहाँ पर आप अटैच कर दोगे, आगे क्या है, ANA। तो ANA की जगह पर आप क्या लिखोगे, A की जगह पर O याद रखोगे, दैट इज ONA। ठीक है, तो यहाँ पर हम अटैच कर देंगे ONA को, तो दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। अभी इसे हम ट्रीट करेंगे HCl के साथ, तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा NaCl। ठीक है, NaCl बाहर आ जाएगा और ये H, ऑक्सीजन तो पहले ही यहाँ पर है, ये H यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा OH ग्रुप। तो डाउस प्रोसेस में क्या होता है, फिनोल का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन हमने ऑलरेडी हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के चैप्टर में स्टडी किया। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई है। तो यहाँ पर देखिए, हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, हेलो एरेन्स के जो भी कंपाउंड थे उसका अल्काइलेशन और असाइलेशन करवा रहे थे। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एनिसोल का अल्काइलेशन और असाइलेशन करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर एनिसोल का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है। जब भी हम अल्काइलेशन करवाते हैं किसी भी कंपाउंड का, मतलब उस कंपाउंड को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर हमने मिथाइल क्लोराइड लिया है। और अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन दोनों ही एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जब भी हम अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, वो अटैक करता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। तो यहाँ पर देखिए, ये है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट।
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या करेगा, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये एक बार यहाँ पर अटैक करेगा और एक बार यहाँ पर अटैक करेगा। तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक होता है मेजर प्रोडक्ट और दूसरा होता है माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम एनिसोल के स्ट्रक्चर को 2 टाइम ड्रॉ कर लेंगे एज इट इज़, और यहाँ पर तब एक बार हम ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप को लगाएंगे और एक बार पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप को लगाएंगे। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है पॉजिटिव पार्ट उसको हम एक बार ऑर्थो पर लगाते हैं और एक बार पैरा पर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, डेट इज दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो असाइलेशन जब भी आ जाता है किसी भी कंपाउंड का असाइलेशन करवाना है, असाइलेशन रिएक्शन, तो वहाँ पर आप जो भी कंपाउंड होगा उसे ट्रीट करोगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ। कोई भी कंपाउंड आ जाए, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का अगर असाइलेशन करवाना है तो उस कंपाउंड को आप ट्रीट करोगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ। अगर कोई भी कंपाउंड है और उसका अल्काइलेशन करवाना है तब उस कंपाउंड को आप ट्रीट करोगे मिथाइल क्लोराइड के साथ, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर असाइलेशन करवाना है एनिसोल का, तो यहाँ पर हमने एनिसोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसको हम ट्रीट करेंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए COCH3 ये है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और Cl ये है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है ये कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉजिटिव पार्ट हो एक बार हमने इसको ऑर्थो पोजीशन पर लगाया है और एक बार पैरा पोजीशन पर लगाया है। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।